कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और पंजाब में सियासी उठापटक जारी है। अभी पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी सियासी घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ है कि वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने खड़े हैं उनकी पार्टी के विधायक व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 दिसंबर 2018 को जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम का ऐलान हुआ था तो वह एक फॉर्मूले के तहत किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ में सीएम पर 2.5 साल का फॉर्मूला लगाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 2.5 साल भूपेश बघेल इस पद पर काबिज होंगे और बाद में 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो 17 जून को पता चलेगा, लेकिन इससे पहले ही वहां की राजनीति इन दिनों गर्मा गई है। अब हम आपको बता दें कि क्या कहना है टीएस सिंहदेव का। जी हां, 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर बोले टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को कहा है कि चटपटी चर्चा है, चलने दीजिए। राजनीति में लिखित में एग्रीमेंट नहीं होता है, व्यवहारिकता की बातें होती हैं। जय चंद्रकार के ट्वीट पर सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से चलेगा, हाईकमान के मार्गदर्शन में साथ में काम करते रहेंगे। 17 जून तो आ ही रहा है, शीर्ष नेतृत्व जैसा जिम्मेदारी देगा निभाते रहेंगे। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने गुरुवार को कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2.5 साल करने का ना तो कोई फॉर्मूला है और ना ऐसी कोई चर्चा है और ना ऐसा कुछ होने वाला है। चौबे ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वे सरकार का मुख्य चेहरा है और उनके नेतृत्व में सरकार 20 साल से ज्यादा राज करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल में प्रदेश के नेताओं की बयानबाजी पर तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन 12 दिसंबर 2020 को जब मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल के कथित फॉर्मूले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था आला कमान के निर्देश पर वह तत्काल इस्तीफा दे देंगे। बघेल ने कहा था कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और आला कमान का निर्देश आता है कि इस्तीफा दे दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश पर यह जिम्मेदारी मैंने ली है, हाईकमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें इस पद का मोह नहीं है, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पद का वह निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के गलतफहमी पैदा करने वाले लोग प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं। बघेल ने कहा है कि जिन लोगों को छत्तीसगढ़ का विकास होते हुए देखने में तकलीफ हो रही है वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच शुक्रवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में पार्टी पैनल से मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद जब कैप्टन बाहर आए तो उन्होंने मीडिया को जानकारी देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह पार्टी का इंटरनल मैटर है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू समेत करीब 25 विधायक और मंत्री कांग्रेस के आला कमान के पैनल से मिल चुके हैं। बागियों ने अपनी ही सरकार पर जनता से वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं और चंडीगढ़ पंजाब के पूर्व मंत्री व फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू हाईकमान की कमेटी के समक्ष पेश हुए थे। वहीं आपको बता दें कि इस सवाल पर पहले भी चर्चाएं खूब जोरों पर थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल को 2.5 साल पूरे होने वाले थे और सियासी गलियारों में फिर एक बार 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस तरह के किसी भी फॉर्मूले से इनकार कर दिया था, लेकिन टीएस सिंहदेव की दावेदारी की चर्चा थमी नहीं है। एक के बाद एक नए बयान सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया था। टीएस सिंहदेव ने कहा था कि ये चटपटी चर्चाएं हैं और इन्हें चलने दीजिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में लिखित तो कुछ भी नहीं होता है, व्यवहारिकता की बातें होती हैं और शीर्ष नेतृत्व जैसा बोलता है, जानकारी देता है, वैसा हम करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार ने
एक ट्वीट पर सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है और छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से चलेगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि 17 जून तो आ ही रहा है, शीर्ष नेतृत्व जैसी जिम्मेदारी देगा निभाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के इस 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार ने भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान के बाद एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थिति भी 17 जून के बाद पंजाब जैसी ही हो जाएगी। आपको बता दें कि इस बीच भूपेश बघेल अपने कार्य से थोड़ा भी पीछे नहीं हटे हैं और थोड़े भी नहीं डगमगाए हैं। उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामले को वापस लेने के लिए जस्टिस ए.के. पटनायक के सामने लाया गया सरकार के आला सूत्रों के मुताबिक जस्टिस ए.के. पटनायक को 627 केस वापस लेने की सिफारिश की थी और इसमें से पटनायक समिति की सिफारिश पर 594 मामलों को वापस लिया गया। इस फैसले में 726 लोगों को सीधा लाभ मिला है। अभी भी 43 मामले अदालत में वापस लेने लंबित हैं। राज्य सरकार की पहल पर पुलिस ने भी 365 मामलों पर जल्द सुनवाई के लिए चुना है। इसमें भी 124 मामले में 218 कोर्ट ने बरी करने का आदेश सुनाया। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक दंतेवाड़ा के 24 मामलों में 36, बीजापुर में 44 मामले में 47, नारायणपुर के 7 मामलों में 9 और कोंडागांव जिले के 3 मामलों में 9 लोगों को बरी किया गया था। और दूसरी ओर कांकेर में 1 मामले में 6, सुकमा में 44 मामलों में 109 और राजनांदगांव में 1 मामले में 2 आरोपियों को बरी किया गया था। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने कार्य किए जा रहे हैं और इस बीच 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा भी जोरों पर है। लेकिन अब ये फैसला 17 को ही हो पाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा छत्तीसगढ़ की बागडोर को संभालेगा। हालांकि नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसी के मुताबिक वो काम करेंगे। अभी तक ये चीज साफ नहीं हो सकी है कि 17 तारीख को क्या होने वाला है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे ये मामला कौन सा मोड़ लेता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।